छात्रों, क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से आप सभी को बधाइयाँ। देखिए, पढ़ाई की चर्चा तो रोज होती ही है, कभी कभी राजनीतिक बातें भी होनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों को 2025 की खास विशेषता बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नियम बनाया। भारत के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि यदि किसी राजनेता का उम्र 75 वर्ष हो जाता है तो किसी भी जिम्मेवारी का पद उन्हें नहीं दिया जाएगा। और ये बात श्री अमित शाह ने कई बार दोहराया था। इसी नियम के आधार पर भारत के दिग्गज नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, माननीय मुरली मनोहर जोशी इत्यादि को मंत्रिमंडल से दरकिनार कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस नियम के आधार पर भारत के कई प्रमुख नेता, जिनमें बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, सुमित्रा महाजन और हिमाचल के दिग्गज नेता शांता कुमार को भी मंत्रिमंडल से दरकिनार कर दिया गया। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए यह नियम बनाया, उन्हीं प्रधानमंत्री पर अब यह नियम लागू होने जा रहा है। 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म हुआ था। 17 सितंबर 2025 को श्री नरेंद्र मोदी जी को 75वां साल होने जा रहा है। वो एक साधारण जिम्मेदार का पद नहीं लिए हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, देश के वास्तविक शासक हैं। आप तो जानते हैं कि भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति तो जरूर होता है, लेकिन संसदीय प्रणाली के कारण भारत का वास्तविक शासक पीएम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में ये नियम बनाकर कई नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया, अब ये नियम 17 सितंबर 2025 में उन्हीं पर लागू होने जा रही है। क्या इस नियम के आधार पर वे प्रधानमंत्री पद को नैतिक आधार पर छोड़ेंगे? छोड़ना तो चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये नियम बनाया है। और प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद से बड़ा कौन पद होता है। लेकिन एक चीज है, हिस्ट्री इज द रूट एंड पॉलिटिकल साइंस इज द फ्रूट। इतिहास कहता है, राजा कोई कानून अन्य लोगों के लिए बनाता है, अपने लिए नहीं। कहीं ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये नियम अपने पर लागू न करें। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण शायद ये आवाज न उठा दें, लेकिन अगर मेरे मन में ये बात आता है कि प्रधानमंत्री मोदी नैतिकता का पालन करते आए हैं, इसमें दो मत नहीं है। अगर वे अपना पद छोड़ते हैं तो 2025 में उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन होगा? वर्तमान समय तो जनता सबसे ज्यादा पॉपुलर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को देख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निकटवर्ती व्यक्ति माननीय अमित शाह भी है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अपना पद छोड़ते हैं तो उनका राजनीतिक उत्तराधिकार या तो अमित शाह हो सकते हैं या योगी जी हो सकते हैं। लेकिन ये बात कहते हुए हमें फ्रांस के लुई वंश के राजा लुई 14वां का याद आता है, जो कहता था आई एम द स्टेट। वो सबों के लिए कानून बनाता था, अपने लिए नहीं। वो कहता था आई एम द स्टेट। कहीं फ्रांस के राजा लुई 16वां की तरह श्री मोदी भी कह सकते हैं कि भाई 75 साल का जो कंडीशन है उस सब पर लागू होगा, मुझ पर नहीं। ये प्रश्न तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा विवादास्पद है, लेकिन एक राजनीतिक रिसर्च करने के संदर्भ में मेरे मन में ये बात आई। यह बात बहुत कम लोगों के ध्यान में है। अब देखना यह है कि सितंबर 2025 में मोदी जी क्या करते हैं। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो अधिक देखेंगे, क्योंकि ये उनके पार्टी का नियम है, संविधान का नियम नहीं है। थैंक यू।